लोगों को ये लगता था कि अफसर बन गया है, कुछ करेगा हमारे लिए। तो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा ये 3 सवाल उठते थे, ये जो समस्याएं हैं इसका समाधान कौन करेगा। उसके लिए मैं एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है आइए बिहार, जो 4+2 4+2 सब्जेक्ट पे फिलहाल काम कर रहा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और +2 है महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण सुरक्षा। अब ये प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आशीष दुबे मूलतः आरा का रहने वाला हूँ और पटना में सेटल्ड हूँ, और अभी बिहार में देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोने में मैंने नौकरी की है, और अभी फिलहाल मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हूँ। तो हमार जर्नी शुरू भइल बड़ुए आरा के एक छोटा गांव बड़ुए जो बड़हरा प्रखंड में पड़ेला, ओकर नाम है चंदा, जहाँ पे हमनी के यहाँ शुरू में बच्चा सब जो सीमेंट के बोरा होला ओकरा के धो के उल्टा करके, पहले धो के बाल्टी में कल से पानी चला के बाल्टी में धो के, फिर धूप में सुखा के, फिर सीधा करके और किताब बोरा पर रख के, फिर ओकरा के बोरा के फोल्ड करके और फिर लेके स्कूल जाते रहे लोग। और वही काम हमहू शुरू बचपन में कैले बनी, और वो बोरा के फिर अनफोल्ड करके खोल के आधा बोरा पर किताब और आधा बोरा पे खुद बैठ के ओजवा से हमार पढ़ाई के जर्नी शुरू भइल। तो बचपन में वहाँ पढ़ाई कैनी, ओकरा बाद फिर धीरे धीरे समय जैसे बीतल, प्राथमिक विद्यालय चंदा में हम पढ़ाई के लिए बने, और तीसरा चौथा क्लास के बाद हम फिर वापस कुछ दिन खातिर हम झारखंड, अभी जो झारखंड में पहले बिहार ही रहे, धनबाद, ओजवा हम शिफ्ट करनी, और फिर बाद में पटना परमानेंटली हम आ गए। एंड वहाँ से फिर मेरा पढ़ाई शुरू हुआ पटना में, और सेंट सेवरेंस स्कूल कदमकुआं में पटना में एक स्कूल है जहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग किया, और वहाँ से 10th किया, फिर +2। मेरे पिताजी का ये सपना था कि बेटा मेरा पढ़ने में तेज है, साइंस इसका स्ट्रांग है, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो इंजीनियरिंग करेगा, IIT जाएगा और वहाँ से इंजीनियर बन के मेरा बेटा मतलब परिवार का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी में अच्छा करेगा। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो 11th-12th में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में फादर से बोलने के लिए बच्चे को बड़ा हिम्मत जुटाना पड़ता है, और फिर मैंने मम्मी के हम जाके कहनी कि मम्मी हमरा इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। तो मम्मी का कहना था कि मम्मी बोले कि जाके बाप से कहा, हमरा से कहला से कोनो फायदा नहीं है। तो फिर बड़ा हमने हिम्मत जुटाई। फिर कुछ समय के बाद पापा को बोला, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या करना क्या है। तो मैंने बोला पापा मुझे पायलट बनना है, और 5-6 साल मुझे जहाज उड़ाना है, और उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करके IAS बनना है और अपने लोगों की, राज्य की सेवा करनी है। तो पापा को लगा ये कहाँ से इंजीनियरिंग करना था, कहाँ से यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो ये तो पहले कन्फ्यूजन रहा। उसके बाद फिर बाद में मैंने सर्विसेज क्लियर किया। फिर मैं पायलट बनना चाहता था बट नहीं बन पाया, उसके अलग वजह है, बट एनीवेज। तो पहला सपना मेरे पिताजी का टूटा जब मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया। फिर दूसरा मैं पायलट बनना चाहता था, वो मैं पायलट नहीं बना। और तीसरा मैंने UPSC क्लियर करके 2006 में फिर सर्विसेज ज्वाइन कर ली, और उसके बाद फिर मैं आगे निकल गया। फिर जब मुझे पता चला कि अब सिविल सर्विसेज भी मैं अपीयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं एक सर्विस में ज्वाइन कर लिया हूँ। तो मेरा तीसरा सपना, मतलब पिताजी का एक सपना, मेरे टोटल 2 सपने, टोटल जीवन के 3 सपने, और तीनों सपने टूट गए अराउंड 20 ईयर की, 20 ईयर्स जब मेरी उम्र थी तब। लेकिन वो जो मेरे 3 सपने टूटे थे उसके कुछ न कुछ तो अवशेष बचे थे मेरे दिल और दिमाग में कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। और चूंकि मैं गांव से अपने बहुत कनेक्टेड हूं, और मेरे गांव के लोग इस बात को महसूस करते हैं, इवन उस एरिया के तकरीबन लोग मुझे जानते हैं, और सबका मुझे प्यार भी मिला है, और बचपन में लोगों ने मुझे गोद में भी खिलाया है। तो मुझे हमेशा लगाव था, और मैं हमेशा जाता रहता था गाँव, और नौकरी होने के बाद भी जाता, वो कंटिन्यू रहा माहौल। तो हमारे यहाँ संस्कार में क्या होता है कि जब हम गांव जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं हम लोग ऐसे झुक के उनका दोनों पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो ये संस्कार में था, ये आज भी वही है। तो जब मैं करता था तो मैं हमेशा ये बात महसूस करता था कि जब, अगर आप देखेंगे आज भी, अगर जो गाँव के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी राज्य के लोग हों देश के, अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गाँव में काफ़ी लोग बिना चप्पल नहीं पहनते हैं, और अगर उनका पैर अगर आप छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि पैर के जो साइड में एड़ी में
काफी कट मार्क्स होते हैं। तो पहली नजर मुझे उनके पैरों पे पड़ती थी। जब मैं पैर छूता था ऐसे झुक के, तो उनके धूल मिट्टी लगा हुआ पैर, साइड साइड में वो कट लगा हुआ पैर, तो और थोड़ा सा सिर उठता था तो लुंगी पहने हुए लोग, जिसका लुंगी तो वैसे जब खरीदा था तब यहाँ तक था, वो धीरे धीरे पुराना होकर सिकुड़ के घुटने तक पहुंच गया है। तो वैसा लुंगी, उसके ऊपर जब सिर उठता है तो दिखता है कि चेहरे पे, होठ में ये पूरा सूखा हुआ होठ, और उसके ऊपर जब चेहरा उठता है तो देखता है कि आंखों में वो क्या बोलते उसको, उम्मीद, एक भरोसा और एक खुशी। आई मीन थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। तो चेहरा सूखा हुआ और आंखों में 3 एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन खुशी का, कि जिसको हम लोगों ने गोद में खिलाया था, आज हमारे साथ सामने वापस आया है, बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, बड़ा खुशी हुआ है, आया है, सब लोग खुश। दूसरा जो आंखों में था वो था उनका उम्मीद, कि सुना है अफसर बन गया है। तो होता क्या है कि गांव में लोग ना ऑफिसर को अफसर बोलते हैं बिहार में। तो लोगों को ये लगता था कि अफसर बन गया है, कुछ करेगा हमारे लिए। तो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा ये 3 सवाल उठते थे, ये जो समस्याएं हैं इसका समाधान कौन करेगा। मैंने जैसा बताया कि मैं एक नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सर्विसेज ज्वाइन कर ली। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। आई रियलाइज कि इसका उपाय नहीं है। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, एंड ओवर द इयर्स में भी इन लास्ट 18-19 ईयर्स मैंने तकरीबन 2000-2500 के आसपास किताबें पढ़ी। जो चूँकि आपको मैंने पहले बताया कि नौकरी तो मेरी पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी ये किताबें पढ़ी जिसका कोई मेरे पास सर्टिफिकेट है भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं। लेकिन ये जो मेरे सवाल थे वो मेरे खुद के थे, और जवाब मुझे खुद को देने थे। ना किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, ना मुझे किसी को देना था, ना मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए थे। इसका दूसरा जवाब मुझे मिला कि इसके लिए एक बड़ा टीम, ज़्यादा लोगों की संख्या, ज़्यादा लोगों को जोड़ के एक साथ मिलकर जब हम प्रयास करेंगे तो ये संभव है। और कैसे करेगा वो उसके लिए मैं एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है आइए बिहार। ये जो इनिशिएटिव है एक नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, लाभ रहित और करप्शन फ्री इनिशिएटिव है, जो कि पीपल ऑफ बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। जिसका रूट्स बिहार में है, वो या तो बिहार में रहते हैं, बिहार के बाहर देश में कहीं पे भी रहते हैं, या देश के बाहर वर्ल्ड में कहीं पे भी रहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा शुरू किया गया अभियान आइए बिहार, जो 4+2, 4+2 सब्जेक्ट पे फिलहाल काम कर रहा है। वो जो 4 सब्जेक्ट है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और +2 है महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण सुरक्षा। अब ये प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? तो जो मैंने पहले मेरे 3 सवाल थे, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये कैसे करेगा का जवाब है कि कैसे करेगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के करेगा जिससे कि बिहार के रूट्स वाले जो लोग हैं, वो कहीं भी दुनिया में रहते हैं, वो जुड़ सके, और जुड़ के वो जो करना चाहते हैं वो कर सके, जहां करना चाहते हैं वहां कर सके, जितना करना चाहते हैं उतना कर सके। वो ऐसा 1 पॉइंट ट्रस्टवर्दी सोशल प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने, जिससे कि कोई भी बिहार के रूट वाले लोग जुड़ सकते हैं और अपनी इच्छा की चीज अपने हिसाब से, अपने समय पे, अपने चुने हुए जगह पे कर सकते हैं। और तकरीबन 26 कंट्रीज में हमारा अभी एनआरआई प्रेजेंस है, जो बिहार के रहने वाले लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल जो हम रिसेंट में जो प्रोजेक्ट अभी चला रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, वो काफ़ी है। और एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, एजुकेशन में हम लोग प्रोजेक्ट D2D एक लॉन्च कर रहे हैं, और आप सभी से मेरा गुजारिश है, इंक्लूडिंग यूथ से, युवाओं से, स्टूडेंट से, आप जुड़िए, आप इसका लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए। आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, फ़ायदा लाएगा, एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये प्रोजेक्ट D2D का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ड्रीम टू डेस्टिनेशन। आपके सपने को हम डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स की टीम है वो सब मदद करना चाहते हैं, मेंटर करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग, एनडीए सीडीएस का इंटरव्यू का फ्री कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंटरव्यू टेक्निक्स,
एंड फिलिंग द गैप्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन टू इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें हम करा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनके लिए हम प्लेसमेंट के लिए भी इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं, जो आने वाले समय में धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, जो अभी अंडर प्रोसेस है। और ये जो आइए बिहार इनिशिएटिव है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। उसमें सिर्फ 4 क्राइटेरिया है जो हमने रखा हुआ है। पहला क्राइटेरिया है कि जो भी जुड़े उसका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उनको सोशल सर्विस में इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा, उनके पास समय होना चाहिए कि थोड़ा सोशल सर्विस कर सके। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन अच्छा है, सोशल सर्विस में इंटरेस्ट भी है, लेकिन समय नहीं है तो कर नहीं पाएंगे। और चौथा, ये आइए बिहार इनिशिएटिव से वो कन्विंस होने चाहिए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिल के, ये चीज़ सही है, ये होना चाहिए और इससे लाभ मिलेगा। वो कन्विंस होंगे तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे आप सभी से निवेदन है, लोग बिहार के जनता से जो कहीं पे भी दुनिया में रहते हैं, आप लोग जुड़िए, आइए, जुड़िए, बढ़िए और बढ़ाइए। माइल्स टू गो टुगेदर, मिलो चलना है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी ऐसी हो कि दुश्मनों को फ़क्र हो, जिंदगी ऐसी हो कि दुश्मनों को फ़क्र हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया मातम मनाए। थैंक यू सो मच। और वैसे आप लोगों से और अलग अलग प्लेटफॉर्म और वीडियोस के माध्यम से हमेशा मैं मिलता रहूँगा और मेरे टीम के लोग भी आपसे मिलते रहेंगे। ज़रूर याद रखिए, जुड़िए हमारे साथ और आइए बिहार का नाम याद रखिए और साथ में जुड़िए, मिल के आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ आवर स्टेट, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू टेक इट अहेड। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।